बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडीए के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जो वीडियो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तीनों स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी को एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने कोर्स में शामिल किया है। क्योंकि सिलेबस इनका सेम है तो पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं आप लोगों को इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर करूंगा। हल्का फुल्का तीनों यूनिवर्सिटीज़ का जो पेपर का पैटर्न है वो आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ इन क्वेश्चंस की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी किताब खंगालने से अच्छा है या पूरी किताब को देखने से अच्छा है। मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आप सिर्फ उनको देखने, ना सिर्फ आपको मैं गैस प्रोवाइड करूंगा बल्कि इसी वीडियो में आप लोगों को इसका जो मैं आपको गैस दिखाऊंगा इसका आपको सोल्यूशन भी दे दूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा जो फ़िलहाल जिसने एडमिशन अभी भेजा है या जिसने अभी बुक परचेज़ नहीं की, तो अगर वो इसके सोल्यूशन से तैयारी करना चाहता है तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सोशियोलॉजी का पेपर का पैटर्न थोड़ा सा समझ ले। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है और सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न, सिलेबस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो इसका सिलेबस है ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। पंजाब का भी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का भी और सरगोदा का भी। पेपर का पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन है उसमें वो थोड़े से जो उनकी लेंथ है, मतलब अगर पंजाब और सरगोदा की बात करूँ तो इसमें टोटल क्वेश्चन 10 आते हैं। तो 10 में से आपने 5 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो 10 सवालात में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और 5 हर सवाल जो है ये 20 नंबर का आपका आंसर बनेगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज इस तरह कि टोटल क्वेश्चन की जो लेंथ आती है वो 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। ये भी हर क्वेश्चन जो होता है ये 20 मार्क्स का है, तो 7 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये होगी बात सिलेबस की भी, ये होगी बात पेपर का पैटर्न की भी। उम्मीद करता हूँ तीनों स्टूडेंट्स अपने अपने पेपर के पैटर्न को समझ चुके होंगे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो इस दफ़ा पेपर फेस करना उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। अब रही बात इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, मैं चल के आपको पहले इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ और ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं पार्ट 2 का गेस्ट जो है ये सोल्यूशन के साथ अपलोड कर चुका हूँ। बाकी इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आपको भी मैं दिखा दूं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब ये आप देख ले कि कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक किए हुए होंगे। टिक से मुराद ये है कि अगर आपको लगता है जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, अब ये जो क्वेश्चन आपको जितने दिखा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने ज़्यादा दिखाए हैं, अब इसमें ऐसा भी है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब बच्चों को ढूंढना ना पड़े। एक ही टॉपिक जो है उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसी टॉपिक के साथ शामिल कर दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन के आगे टिक है, जबकि आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के आगे टिक मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा लगती है, जिस तरह देखें ये राउंड अबाउट 13 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा कुछ जो है ये 10 जाल पे नोट भी लिखे हुए हैं कि ऐसे भी आते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 टॉपिक दिया उनको लद लदा आपने 10-10 नंबर के। अब ये टॉपिक जो है इन पे आपने नोट लिखना है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें नोट लिखने होते हैं तो नोट में 2 टॉपिक आते हैं। अब दोनों जो टॉपिक आते हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं। तो ये टॉपिक्स आप नोट के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हो गया उर्दू के जो बच्चे जिन्होंने सोशियोलॉजी को एज एन उर्दू लैंग्वेज के तौर पे उन्होंने अटैम्प्ट करना है। अब इसके साथ साथ जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें मौजूद कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी को इंग्लिश में रखा होगा, तो मैं आप लोगों को इसका गैस इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये गैस तो दिखा रहा हूँ, वही हिसाब है इसके आगे कुछ क्वेश्चन टिक वाले हैं। अगर आप सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि जो टिक वाले क्वेश्चन हैं इनको आप पहले तैयार करें, बाकी टाइम के हिसाब से आप देख लें। बाकी क्वेश्चन को रिकमेंड करूंगा आप सारे क्वेश्चन को तैयार करें, लेकिन अगर ऐसी सूरत बनते कि आप ज़्यादा तैयार नहीं कर सकते तो आप सिर्फ और सिर्फ ये टिक वाले क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और
इसमें चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन सारे करेंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ये इसके गैस थे। अब मैं चल के इन गैस का सोल्यूशन भी आपको दे देता हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। बाकी आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उस गैस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सोशियोलॉजी के सॉल्व्ड गैस हैं, जो आपको मैंने गैस क्वेश्चन दिखाए हैं इन सब के सॉल्व्ड है। अब इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए आसानी है कि जो बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पास बुक नहीं है, या उन्होंने एडमिशन अभी भेजा है, या उन्हें समझ नहीं लग रही कि बुक हम कौन सी परचेज करें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इन शॉर्ट्स नोट से प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये टू द पॉइंट है और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। दिखाने का मकसद ये है कि कोई चीज़ छुपी ढकी हुई नहीं है, जो चीज़ आपके सामने है। अब एक इमरानियात के अंदर से टॉपिक, अगर ये एक क्वेश्चन है लेकिन इसके अंदर दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आपको एक साथ मिलेगा। बाकी आप देखिए, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमने जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो किस तरह अटेम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन को है, बाकायदा तौर पे उस क्वेश्चन को बिगनिंग के साथ स्टार्ट किया गया, उसका जो तारफ है, और इस तारफ के साथ साथ उसको साथ साथ हर चीज़ डेफिनेशन के साथ, फिर उसकी हर पॉइंट को एक तरतीब के साथ लेके चलना, और जितनी हेडिंग्स हो सकती है आप अपने क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग्स दें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझूंगा कि मुझे बात लाजमी आपको बतानी चाहिए, कि आपने जो हेडिंग देनी है, जितनी हेडिंग देनी है, आपने अपने क्वेश्चन के लेंथ के हिसाब से, क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से, अगर आप देखें आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक आपका बनता है, अब उसमें आपने जो आंसर लिखना है वो 20 मार्क्स की लेंथ के हिसाब से लिखना है, तो आपके आंसर में भी उतनी लेंथ ज़रूर होनी चाहिए। राउंड अबाउट आप अपने आंसर को 4 से 5 पेजेस में लाजमी लिखें। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको मदद देगा कि आपने अपने सोल्यूशन को कैसे करना है। अब ये सारा एक क्वेश्चन का आंसर है, और अच्छे सोल्यूशन के साथ, अच्छी बिगनिंग के साथ है, मिडल भी उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट बातें हैं, और इसके साथ साथ हर क्वेश्चन के लास्ट में आप इसे देखेंगे नतीजा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह जितने क्वेश्चन आपको मैंने गैस में दिखाए हैं, ये सारे क्वेश्चन विद सोल्यूशन, और इनकी लेंथ भी अच्छी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बुक मौजूद है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुक मौजूद नहीं है तो मैं आपको गैस दिखा रहा हूँ। आपने एक तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगे आपके लिए आसानी है कि आप बुक परचेज करने से अच्छा है इन शार्ट नोट से तैयारी करें, तो मैं आप लोगों को अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। दिखाने का मकसद ये था कि एक तो स्टूडेंट्स अपनी तसल्ली कर लें कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन को फेस करना है, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उनको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। दूसरा, अक्सर बच्चे होते हैं कि वो पहले इन जो गैस हैं सॉल्व्ड या जो पेपर होते हैं उनको देखे बगैर उनको तसल्ली नहीं होती। तो ये मैं सब कुछ आपको, मैं जो भी आपके लिए गैस आपको दे रहा हूँ, जो आपको मैं सोल्यूशन के साथ गैस देता हूँ या सिर्फ गैस शेयर करता हूँ, वो सब कुछ मैं परचेज करके स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही कि शार्ट टाइम में, तो इस शार्ट टाइम में बच्चों की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो ये सारे गैस आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की मदद के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि आपकी इससे प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, या आपके पास बुक मौजूद नहीं है, तो आप इन गैस को मुझसे ले सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना PDF का नंबर भी हर वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करता हूँ। और इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को जो भी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं जो हो सका आपकी हेल्प भी करूँगा, आपकी रहनुमाई भी करूँगा। अपना PDF के लिए व्हाट्सअप का नंबर भी आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की पेपर की प्रिपरेशन में आसानी हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।